नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। क्या आप जानते हैं जब एक ही राशि में मंगल राहु आते हैं तो फिर आखिर जाने माने या फिर जो धर्म के ज्ञाता होते हैं, धर्म के जानकार होते हैं, वो ज्योतिषाचार्य क्यों कांप जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी ग्रहों की चाल सामने आती है, ऐसी कौन सी गणना बनती है जो रूह कपा देती है? ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, बल्कि ग्रह नक्षत्रों की इस चाल को जानने और समझने को लेकर है, जिसका असर हमारी और आपकी ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह पड़ता है। और अगर ये नकारात्मक है तो इसके उपाय भी होते हैं। देखिए, कुछ ऐसा ही योग बन रहा है। लेकिन इससे पहले हम आगे का वीडियो आपके सामने रखें। ये जो पूरा वीडियो, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, वो हमने देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों, धर्म के जानकारों और ज्योतिर्विदों से पूरी बातचीत के बाद तैयार किया है। वैदिक ज्योतिष में देखिए, मंगल और राहु की युति को एक उग्र और प्रभावशाली ग्रह योग माना जाता है। ये युति तब बनती है जब मंगल और राहु, जी हाँ, मंगल और राहु एक ही राशि या फिर एक ही भाव में एक साथ स्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए, धर्म के जानकार मानते हैं, ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि मंगल को साहस का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक, क्रोध और पराक्रम का ग्राहक माना जाता है। यानी कि एक ऐसे कारक ग्रह के तौर पर इसे देखा जाता है। आइए एक बार फिर से आपको बता देते हैं ताकि किसी भी तरह से असमंजस आप में ना हो। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि मंगल और राहु एक ही राशि या एक ही भाव में एक साथ होते हैं तो एक अलग नक्षत्रों की चाल सामने आती है, क्योंकि मंगल को साहस, ऊर्जा, क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि राहु जो होता है भ्रम, अचानक घटनाओं या फिर गलत फैसलों का संकेत यहां पर देता है। अब सोचिए, दोनों का एक साथ आना। अब ये तीन राशियां कौन सी हैं, आपको जल्द बताते हैं जिन पर असर पड़ सकता है। देखिए, मेष राशि के जातकों को बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए अंगारक योग जो है, जो इससे बन रहा है, वो परेशानियों को बढ़ाने वाला हो सकता है। तारीख भी ज्योतिर्विद बताते हैं 22 फरवरी तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन 23 फरवरी के बाद स्थितियां बदल सकती हैं। यानी कि आपके कामकाज में रुकावट आ सकती है, आप कारोबार कर सकते हैं तो उसमें रुकावट आ सकती है, आप नौकरी पेशा है तो आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई भ्रम फैला रहा हो, आपके खिलाफ कोई गलत खबरें फैला सकता है, रुकावटें ला सकता है। हाँ, करियर को लेकर मेष राशि के जातकों को थोड़ा तनाव यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति भी इस दौरान डगमगा सकती है, अचानक आपके खर्चे तक बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियों का अगर सामना करना पड़ रहा है तो संभल जाइएगा, इसे बिगड़ने मत दीजिएगा। इसलिए ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि खान पान को बिल्कुल स्वस्थ रखें, सही रखें और सेहतमंद खाना ही खाएं। इसलिए लापरवाही से बचना बेहद ज़रूरी है। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि जो ये योग बन रहा है वो धन और करियर दोनों मामलों में आपको सतर्क रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि इस पर कईयों की नज़र है और अगर ये नज़र यूं ही रही और आपने सावधानी नहीं बरती तो आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है, इसकी आशंका बनी हुई है। नौकरी या फिर व्यवसाय में कुछ बाधाएं भी इसके ज़रिए सामने आ रही है, यानी कि मंगल और राहु की युति के ज़रिए, जो इससे अंगारक योग बन रहा है। काम का दबाव आप पर इस दौरान बढ़ सकता है, थोड़ा मानसिक तनाव आप महसूस कर सकते हैं। सेहत को लेकर भी सावधान रहने की ज़रूरत यहाँ पर ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। वैवाहिक जीवन को भी अच्छे से संभाल कर रखिएगा, तनाव आने मत दीजिएगा और अगर आपसी किसी तरह की भ्रम की स्थिति बन रही है तो उसे आपसी बातचीत के जरिए उसी वक्त सुलझा लीजिएगा। मीन राशि वालों के लिए भी बताया जा रहा है कि इस योग की वजह से उथल पुथल उनकी ज़िंदगी में कुछ वक्त के लिए आ सकती है। करियर जो कि अभी ठीक से चल रहा था, एक पटरी पर आ गया था, वो दोबारा से ना उतरे, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। नौकरी बदलने का आपको मन करेगा, कहीं जाने का जो है वो यहाँ पर मन करेगा, लेकिन आपके आसपास जो भ्रम की स्थिति बने उसमें बहुत सावधानी के साथ कदम रखिएगा। और हाँ, जो लोग व्यापार करते हैं ना, वो बहुत सोच समझ कर अपना जो फायदा और नफा नुकसान होता है उसे देखें, क्योंकि इस पर भी किसी विरोधी की नज़र है। इस दौरान किसी पर आंख मूंद करके भरोसा बिल्कुल मत करिएगा। जो भी फैसला ले बहुत सोच समझ कर, सतर्क होकर ले और फिर उस फैसले पर आगे बढ़ें। देखिए, वैदिक ज्योतिष के मुताबिक साल 2026 में ग्रहों की चाल कई लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती है।
23 फरवरी 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल दरअसल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि इस राशि में पहले से ही राहु ग्रह मौजूद रहेगा। मंगल और राहु की एक ही राशि में मौजूदगी से अंगारक योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को उग्र और नकारात्मक वाला माना गया है। मान्यता है कि यह योग व्यक्ति के जीवन में तनाव लाता है, क्रोध लाता है, भ्रम लाता है और अचानक परेशानियां बढ़ाने वाला रहता है। अंगारक योग का प्रभाव हर राशि पर समान नहीं होता है। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि कुछ राशियां होती है जिन पर इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है, लेकिन दान पुण्य करके, मंत्रों का जाप करके और अपना एक नियमित दिनचर्या के जरिए वो अपनी जिंदगी को इस चुनौतियों से, इस समस्याओं से बचा सकते हैं। और देखिए, हम आपको जिस तरह से बता रहे हैं वो दरअसल उन तथ्यों के आधार पर है जो कि वैदिक ज्योतिषी में ये कहा गया है कि जब आकाश में ग्रह युद्ध की स्थिति पर आते हैं तब धरती पर मनुष्य के भीतर भी युद्ध शुरू हो जाता है। देखिए, कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जो सिर्फ भाग्य नहीं बदलते बल्कि व्यक्ति की सोच और स्वभाव और कर्म तक को झकझोर कर रख देते हैं। और एक ऐसा ही अत्यंत उग्र, भय उत्पन्न करने वाला और चेतावनी देने वाला योग है मंगल राहु युति, जिसे ज्योतिषी शास्त्र में अंगारक योग कहा जाता है। यह योग सिर्फ ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि चेतावनी है, एक संकेत है कि अब संयम खोया तो फिर मुसीबतें आ सकती हैं। और अगर संयम बरकरार रखा, मंत्रों का जाप किया, अपने इष्ट देव को याद किया और दान पुण्य के रास्ते पर चलते हुए कर्मों का रोजाना निर्वहन किया तो फिर समस्याएं टल भी सकती हैं और टलेंगी भी। मंगल को समझिए, मंगल को अग्नि तत्व का स्वामी माना गया है। ये ग्रह साहस देता है, नेतृत्व देता है, युद्ध में विजय दिलाता है, लेकिन जब ये अपनी सीमा पार करता है तो वही मंगल क्रोध, हिंसा, दुर्घटनाएं, आत्मविनाश का ये कारण भी बन जाता है। और दूसरी तरफ राहु, वो ग्रह जिसे छाया ग्रह कहा गया है, ये दिखाई नहीं देता है लेकिन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। राहु भ्रम पैदा कर देता है, लालच बढ़ा देता है, झूठ को सच और सच को झूठ बना देता है और व्यक्ति को ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां अंत में केवल पछतावा बचता है। इसलिए इस योग में जिन राशियों का जिक्र किया गया है, अगर किसी भी तरह से आप दुष्परिणाम से बचना चाहते हैं, नकारात्मकता से बचना चाहते हैं, तो ज्योतिषाचार्यों का कहना यह है, ज्योतिर्विदों का कहना यह है कि दान पुण्य आप जमकर करें, किसी की निंदा ना करें, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, अपने आने वाले भविष्य की प्लानिंग को हर किसी के सामने ना कहें और बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्रेम दें। ये सब कुछ आपको उस दुष्परिणाम से बचा सकता है। अब कल्पना कीजिए जब मंगल की आग और राहु का धुआं एक साथ मिल जाए, ना आग सिर्फ साफ दिखाई देती है, ना धुआं दिशा बताता है, और यही स्थिति अंगारक योग की होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस योग के समय व्यक्ति स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए और जो नहीं करता उसे वो करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, साल 2026 को वैदिक ज्योतिषी में पहले से ही अस्थिरता का वर्ष माना गया है। इस वर्ष ग्रहों की चाल सामान्य नहीं रहेगी। विशेष तौर से 23 फरवरी 2026 का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और भय संकेत देने वाला बताया गया है। इस दिन ग्रहों के सेनापति मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि विचार, समाज व्यवस्था और भविष्य से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन देखिए, इस राशि में पहले से ही राहु विराजमान रहेगा और जैसे ही मंगल कुंभ में प्रवेश करेगा उसी क्षण मंगल राहु युति बनेगी और अंगारक योग सक्रिय हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र चेतावनी देता है कि अंगारक योग के समय व्यक्ति का विवेक कमजोर पड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध भड़क उठता है, शब्द हथियार बन जाते हैं, रिश्तों में कटुता बढ़ जाती है, जो काम शांति से सुलझ सकते हैं वो झगड़े और विवाद में बदल जाते हैं। बेवजह इस समय लिया गया एक गलत फैसला जीवन भर का बोझ बन सकता है, इसलिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है। मंत्रों के जाप की जरूरत है, अपने इष्ट देव को याद करने की जरूरत है, हनुमान चालीसा पढ़ने का यहाँ पर बार बार जिक्र हमारे ज्योतिषाचार्य करते आए हैं। और साथ ही इस योग के प्रभाव में अचानक घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, जैसे दुर्घटनाएं हो जाती है, आग से जुड़ी घटनाएं सामने आने लगती है, गाड़ियों के हादसे, सड़क हादसे होने लगते हैं, मशीनों से चोट लगती है, बिजली और धातुओं से नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। दरअसल ये भी ग्रह नक्षत्रों के चाल के हिसाब से होता है।
देखिए, विशेष तौर से पुरुष जातकों और युवाओं पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। सेहत की बात करें तो रक्तचाप, सिर दर्द, बुखार, ऑपरेशन और जो है जलना, सूजन जैसी जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। मानसिक रूप से व्यक्ति बेचैन रह सकता है, चिड़चिड़ा रह सकता है, आक्रामक हो जाता है, नींद में कमी आ जाती है, एक अनजाना सा भय परेशान कर सकता है। हाँ, करियर और धन के क्षेत्र में अंगारक योग क्या करता है, ये भ्रम पैदा कर देता है। दरअसल जातक जल्दबाजी में नौकरी छोड़ सकता है, बिना जांच पड़ताल के निवेश कर सकता है या फिर किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर सकता है। ऐसे में होता क्या है, धोखा मिलने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा ना हो, धर्म के जानकार कहते हैं, ज्योतिर्विद ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि बहुत संभल कर रहें, हर किसी पर विश्वास ना करें, मंत्रों का जाप करते रहें, हनुमान चालीसा यहाँ पर एक तय समय तय वक्त में ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा महादेव की पूजा अर्चना भी कहा जाता है कि अंगारक योग के नकारात्मक असर को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, इस समय शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना ले, जो स्थिर है उसे छोड़ने का समय नहीं है। पारिवारिक जीवन में भी ये योग अशांति ला सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। कहा जाता है कि बहनों से मतभेद हो जाते हैं, पत्नी से मतभेद हो जाते हैं, मित्रों से दूरी हो जाती है और समाज में अपयश भी हो जाता है, लेकिन इन स्थितियों से बचा जा सकता है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि कुछ उपायों के जरिए, जिनमें मंत्रों का जाप है, महादेव की पूजा अर्चना है, हनुमान चालीसा का पाठ है और साथ ही साथ दान पुण्य को विशेष महत्व यहाँ पर दिया गया है। वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि एक बात तो वर्षों तक पीछा कर सकती है। अगर आपने कुछ ऐसा इस दौरान कह दिया तो कानूनी विवाद में शत्रुओं की सक्रियता बढ़ सकती है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि मां बगलामुखी की पूजा अर्चना इस दौरान जरूर करनी चाहिए, ताकि शत्रुओं की शत्रुता का विनाश हो सके और साथ ही आपके जीवन से संकट दूर भाग सके। हालांकि शास्त्र देखिए ये भी कहते हैं कि अंगारक योग सभी के लिए समान रूप से विनाशकारी बिल्कुल नहीं होते हैं, सभी के लिए नकारात्मक नहीं होते हैं। ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ चेतावनी बनकर भी आते हैं, तो कुछ के लिए परीक्षा की घड़ी। जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, अधर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए योग अत्यंत कष्टकारी सिद्ध होता है। लेकिन जो व्यक्ति संयम, सेवा और भक्ति के मार्ग को अपनाता है उसके लिए यही योग आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। वैदिक परंपरा सिर्फ भय दिखाकर नहीं छोड़ देती है, ये दोष के साथ उपाय भी देती है। अंगारक योग के समय सबसे प्रभावी उपाय माने गए हैं हनुमान जी की उपासना। हनुमान जी को मंगल का अधिदेवता माना गया है और वो राहु जैसे छाया ग्रहों के प्रभाव को भी शांत कर देते हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय, क्रोध और मानसिक अशांति कम होती है। सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से संकट के समय रक्षा कवच बनता है और मंगलवार के दिन व्रत रखना, क्रोध और नशे से दूर रहना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस दिन लाल रंग की वस्तुओं का दान करना, जैसे लाल कपड़ा, मसूर की दाल, तांबा और सिंदूर, मंगल की उग्रता को शांत करता है। लाल गाय, आपको बता दें कि को गुड़ खिलाना पुण्यकारी यहाँ पर माना गया है। हालांकि ये मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कहा जाता है कि आप किसी को भी आप यहाँ पर गुड़ जरूर खिला सकते हैं। ज़रूरतमंदों की सहायता करना और किसी का भी अहित ना करना, निंदा ना करना इस योग के नकारात्मक प्रभाव को कमजोर कर देता है। शास्त्र ये भी चेतावनी देते हैं कि अंगारक योग के समय व्यक्ति दूसरों को कष्ट जो देता है, झूठ बोलता है या अहंकार में रहता है, वो इस योग को कई गुना कष्टों के साथ सहता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, संयम, सत्य और भक्ति के मार्ग को अपनाता है उसके लिए यही योग संकट नहीं बल्कि सुरक्षा कवच बन जाता है। देखिए, ग्रह भाग्य का संकेत देते हैं, लेकिन जीवन की दिशा मनुष्य स्वयं तय करता है। अंगारक योग डराने नहीं, जगाने आता है। हमें बताता है कि अब संभल जाओ, अब क्रोध पर नियंत्रण रखो, अब गलत रास्ते से वापस लौट आओ, क्योंकि जो समय नहीं रहते संभला उसके लिए ये योग अत्यंत कठोर सिद्ध हो सकता है। सावधानी, संयम और भक्ति, यही इस उग्र योग का सबसे बड़ा समाधान है, क्योंकि योग जीवन को जोड़ने की विद्या है। शरीर, मन और आत्मा के बीच की जो दूरी बन जाती है ना, इसी के जरिए ये दूर यहाँ पर होती है। लेकिन आपका हर दिन शुभ हो, हर पल शुभ हो, आपकी ज़िंदगी में शुभता की बरसात हो और सभी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस अंगारक योग को लेकर पूरी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी।